नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में आज हम आपके सामने बिहारी की बहुज्ञता लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बिहारी को कौन कौन से विषयों का और भी ज्ञान था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से प्रकट किया है, या अपन ये कह सकते हैं कि अन्य और विषयों का ज्ञान भी उनके दोहों में हमें प्राप्त होता है, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि बिहारी को बहुत से विषयों का ज्ञान था। बिहारी की बहुज्ञता। जो कवि जितना शास्त्रज्ञ, पंडित एवं प्रतिभा संपन्न होगा, उसकी कविता में उतनी ही व्यापकता, विशदता एवं बहुज्ञता उपलब्ध होगी। बहुज्ञता का अर्थ है विविध विषयों की जानकारी। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतुओं की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि कवि लोकशास्त्र के अन्वेषण में निपुण होना चाहिए, तभी वह उत्तम काव्य की रचना कर पाने में समर्थ होता है। बिहारी प्रतिभा संपन्न कवि होने के साथ साथ विविध विषयों की जानकारी से संपन्न, लोक एवं शास्त्र में निपुण कवि थे। उनके द्वारा रचित दोहों में विविध विषयों की जानकारी समाहित है। यह जानकारी एक ओर तो उनके लोक ज्ञान का परिचय देती है, तो दूसरी ओर विविध शास्त्रों तथा आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीति एवं नीति शास्त्र की जानकारी की भी परिचायक है। बिहारी की बहुज्ञता का निरूपण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। सबसे पहले है ज्योतिष की जानकारी। बिहारी दरबारी कवि थे और जयपुर ज्योतिष का प्रसिद्ध केंद्र था। ज्योतिष से संबंधित अनेक योगों का वर्णन बिहारी के दोहों में है। उनकी इन उक्तियों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहारी को ज्योतिष की बड़ी अच्छी जानकारी थी। राजयोग प्रकरण का उल्लेख निम्न दोहे में है। सन्नी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति हवे भोगवीर लही सुदेश शब्दे है। ज्योतिष में बताया गया है कि जब मीन लगन में शनि ग्रह उपस्थित होता है तो ऐसे ग्रह वाला जातक राजा बनता है। इस राजयोग को बिहारी ने यहाँ नायिका के प्रसंग में गठित किया है। एक सखी नायिका को आश्वस्त करती है, अरे जब तुम अपनी मछली जैसी चंचल आंखों में काजल लगाए हुए थी, तेरी उस सुंदरता को देखकर नायक के हृदय में तेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। अब यह तो राजयोग बन गया है, क्योंकि मीन मछली जैसी आंखों में के साथ सन्नी काजल का ग्रह योग है, अतः वह प्रेम निश्चय ही राजा बनकर नायक के सर्वांग पर अधिकार करेगा। अर्थात तू निश्चिंत रह, नायक तुझे छोड़कर किसी अन्य से प्रेम कर ही नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने निम्न सोठ में वर्षा योग नामक ग्रह संस्था का योग दिखाया है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु का, इक नारी लहे संग रस में किए लोचन जगत। ज्योतिष में बताया गया है कि यदि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये तीनों किसी एक नाड़ी पर हों तो संसार में घनघोर वर्षा होती है। बिहारी ने इस वर्षा योग को श्रृंगार के प्रसंग में नायिका पर गठित किया है। नायिका का मुख चंद्रमा है, लाल रंग की बिंदी मंगल ग्रह है तथा केसर का पीला तिरछा तिलक बृहस्पति है। इन तीनों ने एक स्त्री रूपी नाड़ी का योग पा लिया है, इसलिए नेत्र रूपी संसार प्रेम रूपी जल से युक्त हो गया है। भाव यह है कि जो भी नायिका को देखता है उसके नेत्रों में प्रेम बरसने लगता है। आयुर्वेद की जानकारी। बिहारी ने अपने कई दोहों में आयुर्वेद शास्त्र की जानकारी होने का परिचय भी दिया है। वे जानते थे कि विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण है। निम्न दोहे में इस जानकारी का उपयोग सलेस का समावेश करते हुए किया है। यह विनसत नग राखी के, क्यों न सूजस जग लेहूं, जरी विषम जुर ज्याइए
आइए सुदर्शन देहु। सखी श्री कृष्ण से कहती है कि इस विनष्ट होते हुए स्त्री रत्न की रक्षा करके आप संसार में यश क्यों नहीं प्राप्त करते। यह तो वियोग रूपी विषम ज्वर से पीड़ित है। आप आकर सुंदर दर्शन रूपी सुदर्शन चूर्ण दे दें, यह अपने आप जी जाएगी। भाव यह है कि जैसे विषम ज्वर सुदर्शन चूर्ण देने से दूर हो जाता है, वैसे ही इस नायिका का वियोग दुख आपके सुंदर दर्शन पाकर स्वतः ही दूर हो जाएगा और आपको यश मुफ्त में मिलेगा कि आपने उसे स्वस्थ कर दिया। इसी प्रकार नपुंसकता को दूर करने के लिए वहाँ पारा देने की बात भी कही गई है। बहु धनु ले एहसासु के पारो देत सराही, वेद बधु हंसी भेद सो रही नाक मुँह चाही। वेद जी ने नपुंसकता को दूर करने के लिए बहुत सारा धन उस व्यक्ति से ऐंठ लिया और ऊपर से एहसान करते हुए पारा दिया। अपने पति की कुटिलता को देखकर वैद्य की पत्नी व्यंग्य से मुस्कुराने लगी, यह सोचते हुए कि यदि यह पारा इतना गुणकारी है तो वैद्य जी इसे स्वयं क्यों नहीं खा लेते, क्योंकि वे भी तो नपुंसक है। राजनीति की जानकारी। बिहारी ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत राजनीति की जानकारी का उपयोग भी किया है। राज्य के अंगों की बात उन्होंने इस दोहे में कही है। चतुर राजा अपने सहायकों की पदवृद्धि करके सुशासन स्थापित करता है। अपने अंग के जानी के जोबन नृपति परवीर, तनमन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। यवन रूपी राजा ने अपना सहायक समझकर नायिका के स्तन, नेत्र, नितंब और मन में बड़ा भारी वृद्धि कर दी है। वे यह भी बताते हैं कि यदि सेना का हरावल दस्ता कमजोर हो तो मुख्य सेना पर अचानक विपत्ति आ पड़ती है। जुरे दुहिन के दृग झमकी, रुके ने झीने चीर, हलुकी फौज हरोलू जू परत गोल पर भीर। द्वैत शासन प्रणाली में प्रजा को जो अत्याचार एवं कुशासन झेलना पड़ता है, उसका उल्लेख वे इस दोहे में करते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बड़े दुख धुंध, अधिक अंधेरो जग करे मिली माउस रविचंद। नीति शास्त्र की जानकारी। बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे हैं जो उनकी नीति शास्त्र की जानकारी का प्रमाणिक परिचय देते हैं। वे जानते हैं कि आज इस दुनिया में दुष्टों की पूजा होती है, भले व्यक्तियों का तिरस्कार होता है। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदानो। वे ये भी जानते हैं कि केवल गुण ग्राहक ही गुणों का सम्मान कर सकते हैं। किसी गुणी व्यक्ति को जो तिरस्कार पाने से हताश हो गया है, वे समझाते हुए कहते हैं, चलो जाई हय को करी हाथुन को व्यापार, नहीं जान तो यहीं पुर बसत धोबी ओढ़ कुम्हार। अरे तू यहाँ से चला जा, यहाँ हाथियों का व्यापार करने वाला कोई नहीं है। क्या तू जानता नहीं कि इस गांव में तो धोबी, ओढ़ और कुम्हार बसते हैं, जिन्हें गधों से काम पड़ता है, हाथी से उनका क्या वास्ता। इतिहास पुराण की जानकारी। बिहारी ने यत्र तत्र इतिहास पुराण के ज्ञान का परिचय अपने दोहों में दिया है। उन्हें महाभारत के उस प्रसंग की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन को जल स्तंभन क्रिया आती थी, जिसके प्रभाव से वह सरोवर में जा छिपा और जल से अप्रभावित रहा। विरह बिथा जल परस बिन बस्यतु मो मन ताल, कछु जानत जल थंब विधि दुर्योधन लो लाल। हे प्रिय, आप मेरे मन रूपी सरोवर में विरह व्यथा रूपी जल का स्पर्श किए बिना निवास करते रहते हैं। यह देखकर मुझे तो लगता है कि आप दुर्योधन की भांति कोई जल स्तंभन क्रिया अवश्य जानते हैं। इसी प्रकार उन्हें श्री कृष्ण द्वारा अधासुर के वध का वृत्तांत भी पता था,
जिसका उल्लेख वे निम्न दोहे में करते हैं। यों दल काडे बलक तें जय सिंह भुआल, उधर अधासुर के परे ज्यों हरि गाय ग्वाल। गणित की जानकारी। बिहारी ने गणित की यतिकिंचित जानकारी का प्रयोग भी सत्सई में किया है, किंतु एक दो स्थानों पर गणित के सामान्य ज्ञान को देखकर यह कह देना ठीक नहीं कि बिहारी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वे जानते थे कि अंक के आगे बिंदी लगा देने पर अंक 10 गुना हो जाता है, किंतु स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगा देने से उसका मूल्य सौंदर्य अगणित गुना बढ़ जाता है। कहत सबे बेंदी दे आंकू 10 गुना होतु, तिये लीलार बेंदी दे अगणित बढ़त उदोतु। अंक के आगे बकार लगा देने से जिस प्रकार रुपयों में बदल जाता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार कुटिल अलकों से नायिका के मुख सौंदर्य में अगणित गुनी वृद्धि हो गई है। कुटिल अलक छुट्टी परत मुख बढ़ो इतो उदोतु, बंक बंकारी देत जो दाम रुपया होतु। लोक संबंधी जानकारी। अद्भुत प्रतिभा के धनी बिहारी ने लोक का सूक्ष्म निरीक्षण कर उस ज्ञान का उपयोग अपने काव्य में किया है। लोक में प्रचलित आमोद प्रमोद से वे भली भांति अवगत थे, इसीलिए उनकी सत्सई में कहीं पतंगबाजी का वर्णन है तो कहीं कबूतरबाजी का, कहीं चौगान का उल्लेख है तो कहीं आकेट का। यथा सरस सुमिल चित तुरंग की, करी करी अमित उठान, गोई निभाए जीतिए खेली प्रेम सौगान। इतना ही नहीं, अभी तो बिहारी ने प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोनों आदि का भी वर्णन किया है। चोरी का भेद खोलने के लिए उस कटोरी का उल्लेख निम्न दोहे में करते हैं जो अभियंत्रित करके चलाई जाती थी। वाही तू ठहराती यह कविल नबी लो दिठी। लोक में प्रचलित त्योहारों, होली आदि का उल्लेख भी उनके दोहों में उपलब्ध होता है। बिहारी ने दर्शन, अध्यात्म एवं ईश्वर विषयक जानकारी का उपयोग भी अपने दोहों में किया है। उन्हें काव्य शास्त्र एवं काव्यांगों की तो अच्छी जानकारी थी ही, वे अन्य शास्त्रों के भी पंडित थे। बिहारी को रीति की जानकारी थी तथा उस जानकारी का उपयोग करते उन्होंने सत्सई की रचना की। भले ही उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु वे रीति में पूर्णतः पारंगत थे, इसलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के नायिका भेदों, अलंकारों, भावों एवं रसों के विमर्मज्ञ थे। निम्न दोहे में खंडिता नायिका के समग्र लक्षण उपलब्ध हैं, साथ ही मुद्रा अलंकार का प्रयोग भी है। कत लपटेतु मोगरे सोन जोही निशिसैन, जिहि चंपक बरनी किए गुल्लाला रंग नैन। उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहारी बहुज्ञ थे, उन्हें विविध विषयों की अच्छी जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। लोक शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें था। लोक के रीति रिवाज, त्यौहार, पर्व, खेल आदि का वर्णन भी उनके दोहों में देखा जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बिहारी के बहुत से विषयों के ज्ञान के बारे में चर्चा की है। बिहारी केवल सौंदर्य और श्रृंगार रस के ही मर्मज्ञ नहीं थे, अपितु उनके द्वारा समय समय पर अपने दोहों में, अपनी सत्सई में भांति भांति के विषयों के ज्ञान को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें।